परिकथाओं में मासूम दिखने वाला छोटा हिरण बैम्बी आज एक खूनी कसाई बन चुका है। वो अपने नुकीले सींगों से इंसानों की रीढ़ चीर देता है और पूरी जंगल को इंसानी नर्क में बदल देता है। लेकिन किसने सोचा था कि इस त्रासदी का असली गुनहगार और कोई नहीं बल्कि इंसान ही होंगे। कहानी की नायिका एली अपने बेटे जिम के साथ दादी के घर थैंक्स गिविंग पार्टी में जा रही है। पिछले हफ्ते उसका पति सिर्फ इतना कहकर गया था कि काम से बाहर जा रहा हूं, और फिर जैसे गायब ही हो गया। एली ने सोचा इस मौके पर पति से आमने सामने बात करेगी। दादी कई सालों से घने जंगलों के बीच रह रही थीं। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन अब तक मंजिल नहीं पहुंची। टैक्सी ड्राइवर मन ही मन झुंझलाया हुआ था, सोच रहा था कि कब आराम मिलेगा। तभी सड़क के सामने अचानक एक विशाल हिरण प्रकट हुआ। उसके मजबूत सींगों ने कार को सड़क से उठाकर बाहर फेंक दिया। एली और उसका बेटा किसी तरह बच गए, मगर खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि वो विशाल हिरण वहीं खड़ा रहा। मानो किसी पागलपन में उसने कार को अपने मजबूत पैरों से बेरहमी से रौंदना शुरू कर दिया। बेचारा ड्राइवर सीट में फंसा रह गया और उसके चिथड़े सा शरीर कराहों में बदल गया। एली को समझ आ गया कि अगर कार में रुक गई तो मौत पक्की है। वो बेटे को साथ लेकर किसी तरह खिड़की तोड़कर भाग निकली। काफी मशक्कत के बाद दोनों दादी के घर पहुंचे। जिम ने देखा कि दोनों मामा पहले से मौजूद थे, लेकिन पिता का कोई पता नहीं। दादी हमेशा की तरह रहस्यमयी अंदाज में कुछ लिखती ड्रॉ करती रहीं। डरी हुई एली ने कार हादसे की बात सबको बताई। भले ही यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उनके जख्म झूठ नहीं बोल रहे थे। एली पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन सुनसान जंगल में मोबाइल सिग्नल ही नहीं था। भले दिल के बड़े मामा ने सोचा, चलो उस जगह जाकर देखते हैं, शायद ड्राइवर अब भी जिंदा हो। उधर उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर 3 हथियारबंद आदमी पहुंचते हैं। लगता नहीं था कि वो किसी को बचाने आए हैं, बल्कि किसी रहस्यमयी वजह से पूरे इलाके की तलाश कर रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्हें एली का मोबाइल मिल गया, जिसमें जिम की दादी के घर का पता भी मौजूद था। जैसे ही वे लोग गाड़ी की तरफ लौटने वाले थे, अचानक सामने से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। काले आदमी ने तुरंत बंदूक तानी और बिना झिझके ट्रिगर दबा दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिसको उसने अभी अभी गोली से मौत दी वो और कोई नहीं बल्कि हादसा देखने आए जिम के बड़े मामा थे। दृश्य लौटता है जंगल की उस कुटिया पर। जिम को लग रहा था कि दादी का व्यवहार कुछ अजीब है। उसका चचेरा भाई कहता है, शायद दादी को बुढ़ापे की बीमारी हो गई है, मगर एली को ऐसा नहीं लगता। भला कोई बीमार बूढ़ी औरत इतनी शानदार पेंटिंग कैसे बना सकती है? हाँ, उन चित्रों में हिरण के सींग देखकर एली के रोंगटे जरूर खड़े हो गए। जिम ने देखा कि दादी अक्सर आंगन के बाहर टकटकी लगाकर निहारती रहती हैं। वो पूछ बैठा, आप आखिर देख क्या रही हैं? अचानक एक काली परछाई गुजरी और खिड़की से झांक कर देखा, वहां तो जानवर की लाश रखी थी। अभी वो दोनों इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि अंधेरे में एक विशाल आकृति उभर आई। जिम चीख उठा। वो वही विशाल हिरण था जिसने पहले हमला किया था और अब दादी के घर तक पहुंच चुका था। एली झट से बेटे और दादी को लेकर अंदरूनी कमरे में छिप गई, मगर बेचारों का चाचा परिवार सीधे उसी हिरण से टकरा गया। तीनों ने झटपट अलमारी के पीछे शरण ली। चचेरी बहन इतनी डरी हुई थी कि उसके पूरे शरीर में कंपकंपी दौड़ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कुछ तरल सा उसके सिर पर टपक रहा है। वो दहशत में चिल्लाई और भागकर बाथरूम में छिप गई, लेकिन हिरण ने दरवाजा खुद ही खोल लिया। वो खिड़की से कूदकर भागना चाहती थी, मगर अब देर हो चुकी थी। उसकी पीठ पर नुकीले सींगों का वार हुआ, खून से जमीन लाल हो गई। उधर एली दादी और बेटे को लेकर जल्दी से कारवां में बैठा चुकी थी। जब चाचा परिवार भी आकर जुड़ा तो गाड़ी स्टार्ट होते ही सबने देखा जैसे किसी की कमी है। अगले ही पल वो चचेरी बहन लकड़ी की कुटिया से चीखते हुए बाहर दौड़ी। सब उसे देख ही रहे थे कि तभी हिरण के सींगों ने उसे बीच से चीर डाला। इतनी भयावह मौत अपनी आंखों से देखकर चाचा ने झटपट एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन किसे पता था कि वो विशाल हिरण गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा है। शुक्र है कारवां पहले वाली सेडान कार से कहीं ज्यादा मजबूत था। विशाल हिरण ने कई बार टक्कर मारी, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार वो वहीं रुक गया और पीछा छोड़ दिया। उधर
वो तीनों हथियारबंद आदमी अब दादी के पुराने घर पहुंच चुके थे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और अंदाजा लगाया कि यहाँ जरूर किसी जंगली दरिंदे का हमला हुआ है। पीछे के आंगन में उन्हें चचेरी बहन का बिखरा हुआ शव मिला, लेकिन हैरानी की बात यह थी वो अब भी जिंदा थी। गिरोह का सरगना तुरंत चाकू निकालता है और उसकी पीड़ा को खत्म कर देता है। इधर एली और परिवार पर नई मुसीबत टूट पड़ी। वापसी का रास्ता एक गिरे हुए पेड़ ने पूरी तरह रोक रखा था। चाचा का तो हौसला ही टूट गया। वो बड़बड़ाया, कभी नहीं आना चाहिए था बच्चों को लेकर इस दावत में। लेकिन शिकायत से रास्ता साफ नहीं होता, समस्या हल करनी ही थी। चाचा ने तय किया, कार से उस पेड़ को खींचकर हटाएंगे। अभी रस्सी कार से बांधी ही थी कि सामने से वही विशाल हिरण दौड़ता हुआ आ गया। ड्राइवर सीट पर बैठे जिम ने घबराकर एक्सेलरेटर दबा दिया, पर तभी रस्सी का दूसरा सिरा चाचा के टखने में फंस गया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और किनारे खड़ा चचेरा भाई सन्न रह गया। उसके होंठ कांपते रहे, जैसे समझ ही ना पा रहा हो कि हो क्या रहा है। उधर जिम ने ठान लिया था, अब की बार इस दरिंदे को सीधा कुचल देंगे। दोनों के बीच की दूरी तेजी से घटने लगी, लेकिन तभी हिरन ने अचानक फुर्ती दिखाई। वो झट से कारवां को चकमा देकर दूसरी ओर घूम गया और सीधे सड़क किनारे खड़े चचेरे भाई पर झपटा। बेचारे की हालत इतनी खराब हो गई कि डर से पेशाब छूटते छूटते बचा। वो चीख कर पलटा और भागता हुआ नजदीकी जंगल में घुस गया। मध्यम चांदनी में उसे आभास हुआ ये हिरन दरअसल शिकार को सूंघ कर ढूंढता है। उसने सोचा धीरे धीरे चुपचाप निकल जाए, मगर तभी उसका पांव सूखी टहनी पर पड़ा। चर्राक, अब तो उसकी जान ही निकल गई। मरने जैसा डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और जी जान लगाकर भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो लड़खड़ाया और जा गिरा जानवरों की गंदगी में। उसे घिन आई, लेकिन मौत से बचने के लिए उसने मुंह तक उस गंदगी में दबा लिया। अचंभे की बात, हिरन पास आकर बस सूंघता रहा, लेकिन हमला नहीं किया। चचेरा भाई किसी तरह उस दरिंदे से बच निकला, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो अब पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है। चारों तरफ गहरी काली रात छाई हुई थी, न कोई निशान, न कोई सहारा, और चचेरा भाई जल्दी ही जंगल में रास्ता भटक गया। अचानक उसे आगे से हल्की सी आहट सुनाई दी। ध्यान से देखा तो सामने बस एक खराब किस्मत वाली खरगोश निकली और गुस्से में एक लात मारकर उसे उड़ाया। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर में अंधेरे से और भी खरगोश बाहर निकलने लगे, मगर ये कोई साधारण खरगोश नहीं थे। जब उन्होंने मुंह खोला तो अंदर से तेज धार वाले दांत चमक उठे। अब उसे असली डर महसूस हुआ। वो घबराकर माफी मांगने लगा, धीरे धीरे पीछे हटता गया, लेकिन तभी उसका पांव दबा शिकारी का फंदा। चचेरा भाई जमीन पर गिर पड़ा, तड़पता हुआ हिल भी नहीं पा रहा था। उधर वो पागल से लगते खरगोश अब जानवरों से भी ज्यादा खूंखार हो चुके थे। उस खून खराबे का हर एक दृश्य पास की एक पेड़ पर लगी कैमरा में साफ साफ कैद हो रहा था। इधर एली की कारवां गाड़ी आखिरकार रुक गई। ईंधन का एक कतरा भी अब बाकी नहीं था। गाड़ी से उतरकर उसने हालात देखे और सामने पड़ा था चाचा का शव, जो घसीटते घसीटते दर्दनाक मौत मर चुका था। लेकिन अब गम का समय नहीं था। इसी बीच जिम ने देखा दादी अकेले ही जंगल की ओर बढ़ रही हैं। माँ बेटा घबराकर उनके पीछे भागे। वहां पहुंचकर सुना दादी अजीब सी बड़बड़ाहट कर रही थीं। पीछे खड़े जिम ने रोशनी वाली स्टिक जलाई और दृश्य ने दोनों की रूहें जमा दी। सामने की जमीन इंसानी हड्डियों और कटे फटे शवों से पटी हुई थी। अब साफ था वो लोग बेखबर ही विशाल हिरन के अड्डे में आ पहुंचे थे। अचानक करीब ही से गहरी दहाड़ गूंजी। एली ने दादी को पकड़कर पास की झाड़ियों में धकेल दिया। घनी शाखाओं ने हिरन की गति रोक दी। तीनों ने जान बचाकर दौड़ लगाई और जैसे तैसे हाईवे तक पहुंच गए। तभी सामने से गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी। निकले वहीं 3 हथियारबंद आदमी। बिना एक पल गंवाए एली और बाकी लोग उनकी गाड़ी पर चढ़ गए। इस वक्त सबसे जरूरी था उस दानव जैसे हिरन के इलाके से बाहर निकलना। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक बस्ती सी जगह पर रुकी और तभी सामने से एक शख्स चलता हुआ आया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी वो और कोई नहीं बल्कि एली का गायब पति था। एली अब गुस्से से कांप उठी। यही है तुम्हारा वो बिजनेस ट्रिप? इस जंगल में धंधा करने चले आए हो? लेकिन पति की आवाज और ऊंची थी। उसने चीख कर कहा, हाँ, यहां मैं बड़ा सौदा कर रहा हूं और तुम्हें बच्चे को यहां लाना ही नहीं चाहिए था। दरवाजे पर खड़ा जिम सब सुन रहा था। माँ बाप की चीख पुकार उसके कानों में गूंज रही थी। गुस्से और लाचारी में वह बाहर भाग निकला। उसी वक्त उसकी नजर पड़ी। 2 हथियारबंद आदमी एक पिंजरा उठा रहे थे। अंदर बंद था एक नवजात हिरन का बच्चा।
उधर झगड़े के बाद एली तेजी से मॉनिटर रूम में घुसी। उसने तय किया सैटेलाइट फोन से पुलिस को बुलाएगी, लेकिन तभी गिरोह का सरगना बंदूक निकालकर गरजा, जरा भी चालाकी की तो गोली मार दूंगा। पति वहीं खड़ा रहा, ना कुछ बोला ना पत्नी का साथ दिया। एली को मजबूरी में हार माननी पड़ी। उसने फोन वापस लौटा दिया, मगर लौटते वक्त उसकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी और सारा सच सामने आ गया। ये लोग दरअसल म्यूटेंट हिरन को पकड़ना चाहते थे ताकि उसे भूमिगत गिरोहों को ऊंची कीमत में बेच सकें। पहले के वो तीनों हथियारबंद आदमी भी दरिंदे का पीछा करते करते यहां तक पहुंचे थे। एली का दिल बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति भी ऐसी नीच हरकत में शामिल है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही दोनों ने देखा जिम गायब है। उधर जंगल के भीतर जिम ने साफ देखा दोनों गुर्गे पिंजरा खुली जमीन पर रख रहे हैं। मकसद था उस दरिंदे को चारे की तरह खींच लाना, लेकिन उन्होंने उसके खूनखारपन को कम आंक लिया था। एक आदमी रास्ते किनारे खड़ा पेशाब कर रहा था। अचानक उसे आभास हुआ सामने कुछ हिल रहा है। पल झपकते ही विशाल हिरन ने आकर उसकी खोपड़ी चकनाचूर कर दी। दूसरा आदमी बेखबर इंतजार करता रहा। जब साथी लौट कर न आया तो उसने इधर उधर तलाश शुरू की। तभी उसकी आंखों के सामने पड़ा बिना सिर का लाश। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही अंधेरे से चमक उठी खूनी लाल आंखों की जोड़ी। हिरन और गुर्गे की भिड़ंत का फायदा उठाकर जिम धीरे से पिंजरे के पास पहुंचा और उसमें कैद छोटे हिरन को आजाद कर दिया। लेकिन ये सब नजारा मॉनिटर रूम में बैठे काले सरगना की नजरों से छुपा नहीं। वो भागता हुआ मौके पर पहुंचा, मगर तब तक जिम और छोटा हिरन कहीं गायब हो चुके थे। उधर वो गंजा हथियारबंद अब भी विशाल हिरन से जान बचाकर भाग रहा था। घबराहट में वो बेस तक लौट आया और गाड़ी पकड़कर भागने ही वाला था कि अचानक हिरन ने खिड़की तोड़कर उसकी जान ले ली। बेस पर तैनात महिला गार्ड ने यह सब कुछ कैमरों पर देख लिया। उसे समझ आ गया हिरन अब यहीं है। वो भागने ही वाली थी कि तभी विशाल हिरन कमरे में दाखिल हो गया। जिम की दादी का मानसिक हाल पहले से ही डगमग था। उसके चेहरे पर कोई भाव तक नहीं आया। अचानक भीतर वाले कमरे से आवाज आई। निकला वही महिला गार्ड जो दरवाजे से कान लगाकर सुन रही थी, लेकिन अगले ही पल दरवाजा टूटकर चकनाचूर हुआ। हिरन ने सीधा उसकी तरफ लपका। वो डर और गुस्से में चीखी और बंदूक चला दी। गलती से गोली पास रखे गैस सिलेंडर में जा लगी। भारी धमाका हुआ और रात का आसमान रोशनी से भर गया। इस धमाके के बीच एली और उसका पति जिम और काला सरगना आमने सामने आ खड़े हुए। सरगना गरज कर बोला, छोटे हिरन को मेरे हवाले करो, इसे पकड़ने के लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है। लेकिन जिम ने इनकार कर दिया, यहां तक कि उसके पिता की मनुहार भी बेअसर रही। अब सरगना बंदूक तानकर जबरन छीनने ही वाला था कि तभी दूर से विशाल हिरन की दहाड़ गूंजी। किसने सोचा था वो जोरदार धमाका भी उसे मार नहीं सका। और जैसे ही उसने देखा कि कोई छोटे हिरन को नुकसान पहुंचाने वाला है, वो सीधे सरगना पर टूट पड़ा। हाहाकार मचाते हुए काला सरगना रात के अंधेरे में गुम हो गया। एली ने देखा उसकी मोबाइल गिर गई है। वो उसे उठाकर पुलिस बुलाना चाहती थी, मगर पति ने आकर रोक लिया। दोनों के बीच तनातनी बढ़ रही थी कि तभी विशाल हिरन लौट आया। पति तो तुरंत जान बचाकर भाग निकला और पीछे रह गई एली और जिम। लेकिन हैरत की बात, इस बार हिरन ने उन पर हमला नहीं किया। वो धीरे धीरे जिम की ओर बढ़ा। एली सब समझ गई। उसने खुद ही छोटे हिरन को आगे बढ़ा दिया और पहली बार उस दरिंदे जैसे हिरन ने अपने बच्चे को देखकर नरमी और अपनापन दिखाया। एली अब पूरी तरह समझ गई, इस विशाल हिरन की सारी हिंसा इंसानों से बदला लेने की कोशिश थी। असल में वो तो बस अपने छोटे बच्चे को वापस पाना चाहता था। मगर एली ये नहीं जानती थी कि जब ये हिरन बहुत छोटा था तभी शिकारी उसकी मां को मार चुके थे। उसके बाद से जंगल की बेहिसाब कटाई शुरू हुई। रहने का ठिकाना छिन गया। परिवार के बाकी सदस्य एक एक कर हादसों में मरते गए और फिर दूषित पानी पीने से उसका शरीर धीरे धीरे राक्षसी रूप में बदल गया। यही वजह थी कि वो मासूम खरगोश भी अब खूंखार जानवरों जैसे बन गए थे। फिर भी इस दरिंदे के भीतर कहीं न कहीं मां का दिल अब भी जिंदा था। उसने बच्चे को सलामत पाया तो सोचा एली और जिम को छोड़ दें। लेकिन तभी एक जोरदार गोलियों की आवाज गूंजी। जख्मी हिरन जमीन पर गिर पड़ा। निकला वही काला सरगना जो बदला लेने लौटा था। उसने अब एली और जिम को भी मारने की ठानी, मगर अगले ही पल उसका सिर सीधा गोली से छलनी हो गया। अचंभे की बात, बंदूक थामे खड़ी थी जिम की दादी। हाँ,
अब वो होश में आ चुकी थीं और आखिरी पल में आकर अपनी फैमिली की मदद की। कहानी ने आखिरी मोड़ पर एली के पति को भी नहीं छोड़ा। वो अकेले कार लेकर भाग रहा था, लेकिन अचानक उसे पीछे से कुछ हलचल महसूस हुई। उसने गाड़ी रोकी और पलट कर देखा। स्टीयरिंग पर बैठा था एक छोटा प्यारा सा खरगोश, मगर ये मासूमियत सिर्फ दिखावा थी। उसकी हिंस्रता विशाल हिरण से किसी भी तरह कम नहीं थी। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। पूरी फिल्म को पूरी तरह रोमांचक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक फॉर्मूला हॉरर मूवी के सारे तड़के इसमें मौजूद थे। बस घटिया स्पेशल इफेक्ट्स और लगातार अंधेरे फ्रेम ने मजा बिगाड़ दिया। कई दर्शकों के लिए ये अनुभव देखना मुश्किल भी हो सकता है। तो अगर आप इसे झेल नहीं पाएंगे तो सिर्फ मेरी ये कहानी सुन लेना ही बेहतर है। ठीक है दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर मजा आया तो चैनल को फॉलो करते रहिए। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ।